कि झारखंड में किस प्रकार से सरकार काम कर रही है और उस काम की जब वानगी आप उस पर गौर करेंगे तब ये समझ में आएगा कि झारखंड क्यों आज इतनी बदनाम हो गई है, या राज्य की जो कानून व्यवस्था है ये सब इतना क्यों बिगड़ गई है। तो इसलिए हमें लगा कि मैं आपके समक्ष आपके माध्यम से जनता के सामने मैं कुछ तथ्यों को सामने लाऊं ताकि राज्य की जनता को इस समझ में आवे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो ये एक विषय है आप सबके समक्ष, इसलिए हमने कहा कि कोई नई बात नहीं है, ऐसा आप सब लोगों को नहीं लगेगा कि बिल्कुल कभी कभी प्रेस के मन में रहता है ना कि कोई शायद एकदम नई बातें होगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। बातें सब वही पुरानी है, सिर्फ उसको आपके समक्ष रखने की कोशिश करो। उससे पहले आज देश के जो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति पद की उन्होंने शपथ ली है, उसके लिए हमारी ओर से उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। क्योंकि झारखंड से उनका संबंध रहा, 6-6 वर्षों तक यहाँ राज्यपाल रही है, और जब कभी भी हम सब लोग उनसे मिलने के लिए समय मांगे तो उन्होंने साथ उपलब्ध रही। तो हमें पूरा विश्वास है कि देश के राष्ट्रपति पद पर रह कर के भी उसी प्रकार से जनता के सामने यानी समस्याओं को लेकर के वो वैसे ही वो सुनते रहेगी और जन समस्याओं से वो जुड़े रहेगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि 6 वर्षों का हमें झारखंड में उनसे जो अनुभव प्राप्त हुआ, इसलिए पहले तो आज 15वें राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली है, उसके लिए झारखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई। आज मैंने आप सबके समक्ष, आप सबको ध्यान में है कि 19-20 तारीख की घटना तोपुदाना थाना की जो ओपी है वहाँ की जो घटना है, किस प्रकार से रात में वहाँ पर एक जो दरोगा थी संध्या तोपनो, जिसकी गौ तस्करों ने उसको बिल्कुल गाड़ी से कुचल कर उसको मार दिया। प्रथम दृष्टया और आज तक विषय यही है हम सब लोगों के समझ, लेकिन लगातार आप सब लोगों ने भी देखा कि अखबारों में भी छपा और भिन्न भिन्न सोर्स से जो हम सब ने जानकारी एकत्र करने की कोशिश की, तो लगता है कि एक बड़े जिसको बोलते हैं ना षड्यंत्र, और एक षड्यंत्र के तहत इसको कहते हैं कि तेज तर्रार कोई महिला और उसमें भी ट्राइबल ऑफिसर होते हैं तो उनको फिर कुचल देना, उसको मार देना। उससे पहले आप सब लोगों के संज्ञान में है साहेबगंज का भी रूपा तिर्की की घटना को, और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उस दिन आज हम उनके परिवार से भी जा कर के हम मिले थे। परिवार में उनकी माँ, उनके भाई, उनकी बहन, सारे लोग काफ़ी दुखी थे। उन लोगों ने जो बातें बताई कि वो
वहाँ के जो कन्हैया सिंह ओपी के जो प्रभारी हुआ करते थे, तो वो ना चाहते हुए भी, महिला होते हुए भी रात में उनको ड्यूटी लगाते थे, उससे वो परेशान भी रहती थी। और जिस दिन ये घटनाएं घटी उस दिन भी, और घटना कोई अचानक नहीं घटी कि कोई वहाँ पुलिस ड्यूटी में रही और फिर इस प्रकार की कोई हादसा हुआ, ऐसा नहीं। आप सब लोगों की बात तो संज्ञान में होगी, क्योंकि इससे पहले जो तस्करों ने 2-3 पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ करके वो लोग भागते हुए आ रहे थे। अब देखिए, जो पकड़ाए उन लोगों ने जो बयान दिया है, वो जो अखबारों में जो आया, उड़ीसा के पशु हाट से पशुओं को खरीद करके वो लोग ला रहे, तो सिमडेगा के रास्ते आते। आप सोचिए कि सिमडेगा में सबसे पहला जो पुलिस पोस्ट है बांसजोड़ा, और सिमडेगा पुलिस भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से वहाँ, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं, पहले से भी इस रास्ते से पूरा तस्करी होते रहा है। वहाँ से पार होते हैं और फिर आगे गुमला जिला का इंदर किला पुलिस पोस्ट कहीं चेकिंग है लगाया हुआ था, वहाँ से वो लोग दौड़ करके भागते हैं। तो फिर वो लोगों ने, वहाँ की जो पुलिस ने, इंदर किला की पुलिस ने कामडारा की पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसा ऐसा लोग भाग रहे हैं। फिर कामडारा के पुलिस भी बैरियर लगाते हैं, रोकते हैं, लेकिन वहाँ से भी वो लोग भागते हैं। तो कामडारा की पुलिस फिर खूंटी जिला के तोरपा की पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और वो लोग भी पीछा करते आ रहे हैं। और तोरपा से जब भागते हैं तो फिर आगे तुपोदना ओपी को लोग सूचना देते हैं। अब ये बड़ा सोचने के विषय है, जब इतनी पुलिस पीछा कर रही है और वो लोग भाग रहे हैं तोड़ करके, जब मामला इतनी सीरियस है, तो फिर मात्र 3 पुलिस और संध्या टोपनो दरोगा और एक चालक को यूं ही भेज देना, जबकि उस पुलिस पिकेट में 8-10 की संख्या में फोर्स या बल वहाँ पर थे उपलब्ध, तो पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को रख सकते थे, भेज सकते थे पकड़ने के लिए, जब लोग पीछा कर रहे इस प्रकार से बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। और जो बाद में भी आया कि उन लोगों के, उनके जो पकड़ाए, उनके पिताजी ने कहा था कहीं पुलिस मिले तो उसको कुचल देना, मार देना, निकल जाना। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ही छापा है अखबारों में से। तो अब ये एक विषय बड़े महत्वपूर्ण है मामला, कि भाई आप देखिए सिमडेगा से, गुमला से इस प्रकार की वो तोड़ते हुए चल रहे हैं। सिमडेगा का बांसजोड़ा पुलिस थाना तो संदेह के घेरे में है कि भाई वहाँ से पार होता है, वहाँ उसको कोई पता नहीं चला, यानी उनको छोड़ दिया गया, रोका भी नहीं होगा वहाँ पर। या जान करके, जानकारी तो यहाँ तक मिलता है कि झारखंड में सरकार की ओर से ही निर्देश है, अगर सड़कों पर कोई गौ तस्करी होता है तो होने दीजिए, उसको कड़ाई नहीं करना है, उसको पकड़ना नहीं है, शायद इस प्रकार के भी निर्देश है। तो ये अपने आप में बड़ा संदेह कि भाई जब इतनी पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे भाग रहे हैं, पुलिस पीछा कर रही है, और इसके बाद भी अगर पर्याप्त पुलिस बल नहीं दे रहे हैं, तो ये अपने आप को बड़ी संदेह में डालता है। लगता है कि एक साजिश के तहत अपराधियों के बीच में यूं ही संध्या टोपनों को धकेल देना,
कि मौत के मुंह में जिसको बोलते हैं ना कि धकेल देना कि जाओ बेटा तुम मर जाओ। तो ये बड़ी अपने आप में विषय है कि, और उसके बाद जो पीछा कर रहा था वही लोगों ने पकड़ा है अपराधियों को, जो पीछे से अभी तो शुरू ही किया है भाई। उसके बाद की जो आप सबको घटना है कि आज तक भी पता चला कि कन्हैया सिंह वहाँ से उनको सिर्फ लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड तक नहीं किया गया है, जो हमने पता किया है। तो आप इसे समझ सकते हो कि भाई लाइन हाजिर करना कोई सज़ा नहीं होता है। कायदे से तो मैंने उस षड्यंत्र की वो भी एक प्रकार से पाठ है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले भी अखबार में मैंने देखा कि तुपुदाना उसी ओपी क्षेत्र में क्या बोलते हैं, पहले गोकशी का भी आरोप लगा था और उसमें छापामारी हुई थी, ढेर सारे मोटरसाइकिल वगैरह उसमें अखबारों में छापा है, कौन सा अखबार है पता नहीं। और उसमें तो उसके बाद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, मोटरसाइकिल वगैरह को भी शायद छोड़ दिया गया। यही कन्हैया सिंह वहाँ पर हुआ करते थे। और उसके बाद जो वहाँ पर जिस पुलिस अफसर को पदस्थापित किया गया है उस तोपुदाना थाना में, वो कोई मीरा सिंह करके खूंटी में हुआ करती थी, महिला थाना में। अब वो मीरा सिंह को घूस लेते हुए एसीबी ने वो उसको पकड़ा था, उसका भी फोटो आप सब लोग नेट से उसको निकाल सकते हैं। और वो साफ दिख रहा है, एसीबी वालों ने उसको पकड़ा है रंगे हाथ। और वो भी एक ट्राइबल महिला से वो घूस ले रही थी। ट्राइबल महिला क्या कि उनकी जो पुत्र बेटा थे वो मिलिट्री में है, कहीं पटना में पोस्टिंग थे, किसी ने उनके ऊपर केस कर दिया कि भाई छेड़खानी का। और जब वो थाना उनकी माँ गई तो उनको कहा कि 50,000 रुपया दीजिए, नहीं तो फिर आपके ऊपर आपके बेटा बुरी तरह से फंस जाएंगे और फिर नौकरी से भी वो बर्बाद हो जाएंगे। फिर उस महिला ने बड़ी हिम्मत किया, फिर एसीबी को उन्होंने खबर किया और 15,000 रुपया घूस देते हुए पकड़ाए। खूंटी जो महिला थाना के दरोगा थे मीरा सिंह। आप देखिए उन्हें क्या कहते हैं, ये 24/2 उनके ऊपर केस होता है और चार्जशीट 23/4/2021 को होता है। एसीबी का आप सब लोगों को पता है, रांची में ही उसका ऑफिस है, यहीं केस होता है, यहीं पर उसका चार्जशीट दाखिल होता है। और फिर उस पुलिस ऑफिसर को रांची जिला में तोपुदाना जैसे क्षेत्र में, रांची का वो औद्योगिक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में इतना क्राइम होता है, तो आप समझ सकते हो सरकार की मानसा क्या है। यानी ये जो जितनी मामला गड़बड़ हुई है कि इन सारे अपराधियों को बचाने के लिए, ताकि एक ऐसा अपराध में लिप्त अफसर को पदस्थापित किया जाए, ताकि उनसे जैसा कहा जाए वैसा रिपोर्ट बनाया जाए, ताकि अपराधियों को बचाया जाए, सुरक्षित किया जाए। नहीं तो इस प्रकार के लोगों को तो लाइन में ही रखना चाहिए। इस प्रकार के लोगों को किसी भी कोई थाना में पदस्थापित करना यानी भ्रष्टाचार को और बढ़ावा देना। तो ये जो आज राज्य की मैंने बता रहा था शुरू में, इस राज्य में सरकार किस प्रकार से काम करती है, और पता नहीं राज्य के मुख्यमंत्री को रांची में इस प्रकार के अफसरों से कैसे प्रेम है। आपने पिछले दिनों देखा एसीबी का जो चार्जशीट सबमिट हुआ था, यहाँ जो उपायुक्त थे उनके ऊपर भी, और वैसे अफसर को फिर रांची में पदस्थापित किए हुए थे पिछले दिनों। तो ये आप सोचिए कि और वैसी सरकार से आप सोचेंगे
कि कानून की राज स्थापित होगी, और वैसे लोग किस प्रकार से बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, भाई हम देख लेंगे, गिद्दड़ भपकी से डरते नहीं हैं। भाई आप ऐसी करप्ट लोगों को पालेंगे, ऐसी करप्ट लोगों को रखेंगे, तब तो फिर आने वाले कल में क्या होगा ये हम सबको पता है। तो ये जो स्थिति है इस राज्य की, तो इसलिए हमने मांग किया है, एक तो जो कन्हैया सिंह थे उसको एक तो तत्काल निलंबित करना चाहिए। दूसरा, ये जो मीरा सिंह जैसे भ्रष्ट अफसर को थाना में पदस्थापित किया गया, उसको हटानी चाहिए। और तीसरा, ये जो पूरे मामले की या तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच हो या सीबीआई जांच हो, हेमंत सोरेन जी को जो पसंद हो उसे करानी चाहिए। तभी इस प्रकार की तस्कर या हत्यारे लोग पकड़ में आ पाएंगे। क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों भी ऐसे ही अफसर सब जगह पदस्थापित। पिछले दिनों आपने देखा कि दुमका में एक कमिश्नर थे, सुनते ही ईडी ने उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। भाई रिटायरमेंट की अवस्था में वहां के वकीलों ने लिखा, चिट्ठी लिखा सरकार को, कैसे गड़बड़ी कर रहे हैं। तो आप गड़बड़ अफसरों को आप रखेंगे महत्वपूर्ण पदों पर, तब तो यही होगा कि वो लोग या तो कमा के देते हैं या फिर उन लोगों से जैसा चाहे वैसा काम करवाते हैं, क्योंकि वो खुद फंसे हुए। चलो क्या बोलते हैं, गिव एंड टेक, आपको भी बचाएंगे, आप भी हमको इसमें से मदद करें पैसा कमाने में। तो इसलिए आज मैंने आप सबके समक्ष, शुरू में ही मैंने कहा कि कोई विषय बहुत नई नहीं है, विषय पुरानी है, मैंने उसको आप सबके समक्ष रखा है। और आप सबके अगर कुछ जिज्ञासा हो इसमें से तो आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं। मैंने जितनी भी इस प्रकार से जो करप्ट अफसर है उसको बचा और फिर उनको पदस्थापित करके, ताकि उनको हम मदद करेंगे और वो भी हमें मदद करेगा, इनके पीछे उनकी यही मंशा है। इसलिए आप याद करिए, एक एडीजी थे जो सस्पेंड हुए थे, 2.5 साल लगे और उनको कोर्ट से फिर निलंबन की मुक्त हुए। अगर नाम आप सबको ध्यान में आ गया होगा, एडीजी रैंक के सीनियर ऑफिसर। और आप देखिए, एक दरोगा 1 साल में निलंबन भी मुक्त होता है और महत्वपूर्ण जगहों पर पदस्थापित भी होते हैं। और निलंबन मुक्त ही नहीं, बल्कि मैं वो तो कहूँगा केस भी शायद समाप्त हुआ उनका, तो तभी ये हुआ। और इनका तो केस चल रहा है, चार्जशीटेड हुआ है अभी, मैंने अप्रैल में हुआ है 2021 के ये में क्या बोलते हैं। तो ये जो स्थिति है ना ये सरकार की, तो सब सामने है। नहीं अभी हम तो आप लोगों के संपर्क में हैं। सरकार तो बनी हुई है, हम तो चाहते हैं कि सरकार काम करे, चले अच्छी ढंग से। और क्या, अरे हम कोई चीज़ के लिए इसलिए हड़बड़ी नहीं है, हम डेमोक्रेसी को मैं जानता हूँ और मैं डेमोक्रेसी प्रेमी हूँ। हाँ भी आपने देखा होगा CNTS-PT एक्ट उस समय संशोधन हो रहा था, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, यहाँ भी बीजेपी की सरकार थे, उस बिल को लौटा दिए थे। क्योंकि यहाँ के वो सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने आपको ये बातें आपके समझ नहीं मान रहे मतलब हाँ नहीं, फैसला गलत और सही मैं नहीं कह रहा हूँ। हम कह रहे हैं जो राज्यपाल या राष्ट्रपति जो काम कर सकते हैं, हम सब लोग को पता ही है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कि एक राज्यपाल या राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, बिल को एक बार लौटा सकते हैं, फिर दोबारा अगर बिल पार्लियामेंट से या विधानसभा से पास हो करके लौटता है तो फिर उनको हस्ताक्षर करना होता है। उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में साधारण बच्चे पढ़े हैं भैया, आप लोग तो बड़े बड़े पत्रकार हैं।
इस सब में अगर हमको लगता है पॉलिटिकल साइंस पढ़े होंगे डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो इसलिए कोई बहुत विषय इसमें नहीं है। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगराटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in